गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ेंगे। आते हैं एडिटोरियल पे। ग्लिमर ऑफ होप, आशा की किरण। ग्लिमर माने क्या होती है? किरण। होप क्या होती है? आशा। रे आपने सुना होगा, रे माने भी किरण होती है। अरे भाई, आशा की किरण दिख रही है भारत और चाइना के संबंधों के बीच, यानी कुछ अच्छा हो सकता है। इंडिया एंड चाइना, जो भारत और चाइना है, हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, उन्होंने पहला कदम उठाया है। टू बिगिन, क्या प्रारंभ करने के लिए पहला कदम उठाया है? रियल डिसएंगेजमेंट, वास्तव में वापसी होगी सेना की एट द बॉर्डर। कहां पर? सीमा पर। डिसएंगेज, डिसएंगेज का मतलब विड्रॉ। सेना वापस होना, विवाद वाली जगह से सेना वापस होती है तो उसे क्या बोलते हैं? डिसएंगेज। तो भारत और चाइना ने पहला कदम उठाया है वास्तविक सेना की वापसी के लिए। कहां पर? सरहद पर। अभी तक बातचीत तो हो रही थी, वापस हो रही नहीं। चाइना वापस हो रहा है ना, इंडिया। न्यूज पे आते हैं। द 5 पॉइंट कंसेंसस, जो 5 बिंदुओं का समझौता हुआ है, 5 सूत्रीय समझौता हुआ है। 5 पॉइंट माने 5 सूत्रीय। 5 सूत्रीय का मतलब उसमें कितने पॉइंट हैं? 5। कंसेंसस माने समझौता, एग्रीमेंट। जो 5 सूत्रीय समझौता हुआ है, रीच, जिस समझौते पर पहुंचा गया है विदेश मंत्रियों के द्वारा इंडिया और चाइना के। कहां पे पहुंचा गया है? मॉस्को में। इस समझौते पर कब पहुंचा गया है? बृहस्पतिवार को। प्रोवाइड, ये समझौता देता है, प्रोवाइड माने देना, एक आशा की किरण देता है। किस बात को आशा की किरण मिल रही है? कि इस मामले का कूटनीतिक हल हो सकता है। डिप्लोमेटिक माने कूटनीतिक, सॉल्यूशन माने हल। वाइल, जबकि थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स, हजारों की संख्या में जो सेना की टुकड़ी हैं, फ्रॉम बोथ कंट्रीज, दोनों देशों से, रिमेन, बनी हुई हैं, डिप्लॉय, तैनात बनी हुई है। डिप्लॉय माने तैनात करना। हजारों की संख्या में सेना तैनात बनी हुई है अलोंग द बॉर्डर, सरहद के किनारे। इट इज हाउएवर, हालांकि, हाउएवर मीन्स हालांकि, हालांकि, इट इज ओनली ए ग्लिमर, ये केवल अभी किरण ही है आशा की, अभी आशा पूरी तरह नहीं कर सकते। ईच पॉइंट, प्रत्येक बिंदु, आउटलाइन, जिसे संक्षेप में बताया गया है, आउटलाइन को कह सकते हैं समराइज। संक्षेप में बताना। समरी सुना होगा, समरी की वर्ब होती है समराइज। प्रत्येक पॉइंट, 5 पॉइंटों पे समझौता हुआ है। प्रत्येक पॉइंट जिसको संक्षेप में बताया गया है, एक संयुक्त बयान में, जॉइंट स्टेटमेंट, संयुक्त बयान, हैज बीन अफर्म्ड, उस प्रत्येक पॉइंट की पुष्टि की गई थी। अफर्म माने पुष्टि करना, कन्फर्म। जो जिन पॉइंटों को, जिन बिंदुओं को संक्षेप में बताया गया है, जो संयुक्त बयान आया है इंडिया और चाइना का, जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उन प्रत्येक पॉइंट की पुष्टि की जा चुकी थी प्रीवियसली, पहले ही, बाय द टू नेबर्स, दोनों पड़ोसियों के द्वारा। यानी जिन पॉइंटों को संयुक्त स्टेटमेंट में, संयुक्त बयान में बताया गया है, उन पॉइंटों की पुष्टि पहले ही हो चुकी थी, 2017 से हो चुकी थी, हो कुछ नहीं रहा है। बोथ इन पास्ट बाउंड्री एग्रीमेंट, जो पिछले सरहद के बारे में समझौते हुए उनमें भी उन पॉइंटों पर पुष्टि हो गई थी। एंड इन टॉक्स, और बातचीत में भी पुष्टि हो गई थी। हेल्ड,
जो आयोजित की गई हैं, कब से आयोजित की गई हैं? जून से। दैट हैव फेल्ड, वो बातचीतें, वो समझौते जो फेल हो गए हैं तनाव को कम करने में। डी एस्केलेट, कम करना, डिक्रीज, डी एस्केलेट माने डिक्रीज। यानी जिन पॉइंटों को संयुक्त बयान में संक्षेप में बताया गया है उन पॉइंटों की पुष्टि दोनों देश काफी समय पहले कर चुके हैं, समझौते में भी कर चुके हैं और बातचीत में भी कर चुके हैं, लेकिन उनसे कुछ हुआ नहीं है, तनाव उनसे कम नहीं हुआ है। द LAC रिमेन्स टेंस, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वास्तविक सीमा रेखा है, वो तनावपूर्ण बनी हुई है। टेंस माने तनावपूर्ण। फेसिंग, और ये सामना कर रही है, इट्स वर्स्ट क्राइसिस, सबसे बुरा संकट आ गया है। वर्स्ट माने सबसे बुरा, क्राइसिस माने संकट। सिंस, कब से? 1962 से, यानी 1962 से लेकर अब तक का सबसे बुरा संकट है। बोथ साइड्स हैव एग्रीड, दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं। टेक गाइडेंस फ्रॉम, कि वो मार्गदर्शन लेंगे। गाइडेंस जानते होंगे, मार्गदर्शन। किससे मार्गदर्शन लेंगे? पिछले समझौतों से। अंडरस्टैंडिंग्स का मतलब भी समझौता। तो दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं कि वो मार्गदर्शन लेंगे पिछले समझौतों से। इंक्लूडिंग, क्या क्या शामिल है उसमें? नॉट अलाइंग, अनुमति नहीं देंगे। मतभेदों को विवाद बनने की अनुमति नहीं देंगे। डिफरेंस जानते होंगे, मतभेद, डिस्प्यूट माने विवाद, यानी मतभेद तो रहेंगे लेकिन उनको विवाद बनने की अनुमति नहीं देंगे। ए फॉर्मुलेशन, ये एक आइडिया है। फॉर्मुलेशन माने आइडिया, ये एक आइडिया है 2017 का। दैट हैज नॉट लिव्ड अप टू इट्स प्रॉमिस, जो अपने वादे पर खरा नहीं उतरा है। लिव अप टू, खरा उतरना। मैं कहूं आई डिड नॉट लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, मतलब मैं आशाओं पर खरा नहीं उतरा। आई डिड नॉट लिव अप टू माई प्रॉमिस, मतलब मैं अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। यानी ये फॉर्मूला बनाया था, आइडिया बनाया था 2017 में, लेकिन ये आइडिया खरा नहीं उतरा। खरा नहीं उतर पाने का मतलब सफल नहीं हो पाया। दे एग्रीड, वो लोग सहमत हो गए हैं। द करेंट सिचुएशन, जो वर्तमान में स्थिति है, सूट्स, वो उपयुक्त, नाइदर साइड, किसी भी पक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है। सूट माने उपयुक्त होना। ट्रूप्स, जो सेना है, शुड क्विकली, तेजी से, डिसएंगेज, उसे पीछे हटना चाहिए। डिसएंगेज बताया था विड्रॉ। मेंटेन, और बनाए रखनी चाहिए प्रॉपर डिस्टेंस, उचित दूरी। प्रॉपर जानते होंगे, उचित। एंड ईज टेंशन, और तनाव क्या करना चाहिए? कम। ईज माने कम करना। ईज और डी एस्केलेट एक ही बात है। बोथ साइड सेड, दोनों पक्षों ने कहा है, दे वुड एबाइड बाई, कि वो पालन करेंगे। एबाइड बाई मीन्स पालन करना। ओबे, OBE बाई। ऑल एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, सभी वर्तमान समझौतों का पालन करेंगे। एग्जिस्टिंग का मतलब करेंट, वर्तमान, जो वर्तमान में अस्तित्व में है। कंटिन्यू डायलॉग, बातचीत जारी रखेंगे। एंड एक्सपीडाइट, और गति बढ़ाएंगे। एक्सपीडाइट का मतलब टू इंक्रीज स्पीड, गति बढ़ाना, तेजी लाना। इंटेंसीफाई, क्या कह सकते हैं? इंटेंसीफाई, INTENSIFI, वो तेजी लाएंगे। वर्क, किस काम में तेजी लाएंगे? जो काम चल रहा है, फाइंडिंग, पाने का। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, विश्वास बनाने वाले कदम। विश्वास बनाने वाले कदम कौन से होंगे जिससे एक दूसरे पर इंडिया और चाइना को क्या हो? विश्वास। टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखने के लिए। इस पैराग्राफ का मतलब क्या समझ में आया हमें?
इस पैराग्राफ का मतलब ये समझ में आया, 5 बिंदुओं का समझौता हुआ है, एक संयुक्त प्रेस वार्ता में बयान जारी किया गया है, लेकिन राइटर ये कहना चाहता है ये सेम पॉइंट 2017 से चले आ रहे हैं, लेकिन ये अपने वादे पर खरे नहीं उतरे हैं, मतलब ये लागू नहीं हो पाए हैं। यानी ये पॉइंट पहले ही बन चुके हैं, सब कुछ पहले हो चुका है, लेकिन चाइना अपनी बात पे खरा उतरता नहीं है। वादा तो कर लेता है लेकिन पूरा नहीं करता है। आगे चलते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय, स्टार्क डिफरेंसेस रिमेन, स्पष्ट मतभेद बने हुए हैं। स्टार्क मतलब स्पष्ट, क्लियर, ऑब्वियस, एविडेंट, स्पष्ट मतभेद बने हुए हैं। समझौता तो हो गया लेकिन मतभेद बने हुए हैं। इंक्लूडिंग, किस किस पर मतभेद शामिल हैं? मुख्य प्रश्न पर, की माने मुख्य, वेदर के दोनों पक्ष रिटर्न वापस लौटेंगे, पूर्व यथास्थिति पर। एंटी माने क्या होता है? पूर्व, ANTE, और स्टेटस क्यों बताया था? यथास्थिति, वर्तमान स्थिति। तो पूर्व यथास्थिति क्या होगी? चाइना हमारे हिस्से में घुस आया है। पूर्व यथास्थिति का मतलब चाइना वापस लौट जाए, जो 2017 से पहले जहां पे था वहीं पे वापस लौट जाए, उसे क्या कहेंगे? पूर्व यथास्थिति। तो चाइना पूर्व यथास्थिति पर वापस लौटेगा, ये मुख्य प्रश्न जो है उस पर स्पष्ट मतभेद बने हुए हैं। चाइना वापस लौटने के लिए राजी नहीं है। प्रायर टू, जो पूर्व यथास्थिति किससे पहले थी? चाइना के अतिक्रमण से पहले। ट्रांसग्रेशन क्या होता है? अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब किसी की जमीन में अनाधिकृत कब्जा, प्रवेश। प्रायर टू का मतलब से पहले, बिफोर। यानी ये पूर्व यथास्थिति कब थी? चाइना के अतिक्रमण से पहले, और चाइना उसी स्थिति में रिटर्न कर जाए। ये जो मुख्य प्रश्न है इस पर मतभेद बने हुए हैं। चाइना हर बात मानने को राजी है लेकिन पीछे लौटने को राजी नहीं है। द इश्यूइंग, जो जारी किया गया था, जॉइंट स्टेटमेंट, संयुक्त बयान, दोनों देशों ने मिलकर एक बयान जारी किया था, वॉज समवॉट। समवॉट माने कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट। जो संयुक्त बयान जारी किया गया था वो कुछ हद तक असामान्य रूप से, अनयूजुअली, असामान्य रूप से, और यूजुअली होता तो सामान्य रूप से। उनका जो संयुक्त बयान था वो कुछ हद तक असामान्य रूप से क्या साथ लेके आया था? अलग अलग प्रेस बयान। पहले तो संयुक्त बयान दिया, फिर इंडिया वालों ने अलग बयान दिया और चाइना वालों ने अपने देश में अलग बयान दिया। एक तो जॉइंट मिलके दिया, उसके कुछ ही समय बाद दोनों देशों ने अलग अलग बयान दिया। तो ये जो संयुक्त बयान था ये कुछ हद तक असामान्य रूप से किसके द्वारा आया? अलग अलग प्रेस बयानों के द्वारा। अकंपनी का मतलब के साथ जाना, अकंपनी का मतलब के साथ जाना। इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? पहले तो संयुक्त बयान आया दोनों देशों का, उस बयान के साथ ही अलग अलग प्रेस बयान आए दोनों अलग अलग देशों के। संयुक्त बयान में कुछ और कहा गया है और जो सेपरेट बयान दिए गए अपने अपने देशों में उनमें कुछ अलग कहा गया है। विच, जो अलग अलग बयान आए हैं, जो सेपरेट बयान आए हैं, स्ट्रक डिस्कॉर्डेंट नोट्स। ये स्ट्राइक डिस्कॉर्डेंट नोट्स एक ही बात होती है, इसका मतलब होता है असहमत होना, डिसएग्री होना। जो उनके अलग अलग बयान आए हैं, प्रेस में उनके अलग अलग बयान आए हैं, वो असहमत हैं की इश्यूज, मुख्य मुद्दों पर। की का मतलब मुख्य, इश्यूज का मतलब यहां पर मुद्दे, और यहां इश्यू का मतलब वर्ब के रूप में क्या था? जारी करना। यानी उन देशों ने जो अलग अलग बयान दिए हैं उनमें एक दूसरे से असहमत हैं और जो संयुक्त बयान दिया था उसमें सहमत थे।
इंडिया स्ट्रेस्ड, भारत ने जोर दिया है। स्ट्रेस माने जोर देकर करना, एम्फेसाइज, क्या कहेंगे, एम्फेसाइज। भारत ने जोर दिया है दैट के पीस ऑन द बाउंड्री, सरहद पर शांति, इसेंशियल, आवश्यक है, टाइज, संबंधों के लिए। टाइज माने क्या होते हैं, रिलेशनशिप। इसेंशियल माने आवश्यक। भारत का क्या कहना है कि शांति आवश्यक है संबंधों के लिए। एंड, और क्या कहा है भारत ने, रीसेंट इंसिडेंट, जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं, रीसेंट तो जानते होंगे, हाल ही में इंसिडेंट, घटनाएं, जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं, हैड इम्पैक्टेड, उन्होंने प्रभाव डाला है। इम्पैक्ट माने प्रभावित करना। किस पे प्रभाव डाला है, द ब्रोडर रिलेशनशिप, व्यापक संबंधों पर। ब्रोडर माने व्यापक, वाइडर। द चाइनीज स्टेटमेंट, यानी भारत का तो ये कहना है कि शांति बहुत जरूरी है अगर संबंध बनाए रखने हैं, लेकिन चाइना का कुछ उल्टा कहना है। द चाइनीज स्टेटमेंट, जो चाइना ने बयान दिया, ये संयुक्त बयान की बात नहीं चल रही, जो चाइना ने अपने देश में दिया है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सॉट टू एम्फेसाइज, उसमें इस चीज पे जोर देने का प्रयास किया है। सीक फर्स्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट शॉर्ट कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड थर्ड फॉर्म। तो चाइना ने क्या जोर देने का प्रयास किया है, इंपॉर्टेंस, किसके महत्व पर जोर दिया है चाइना ने, मूविंग द रिलेशन, कि रिश्ते को हम ले चलें, संबंधों को ले चलें सही दिशा में। यानी चाइना शांति पे जोर नहीं दे रहा है, चाइना कह रहा है संबंध अच्छे बने रहे, बॉर्डर पे कुछ भी होता रहे, खूब मारकाट मची रहे, लेकिन संबंध अच्छे बने रहे। इंडिया का ये कहना है कि पहले शांति होनी चाहिए सीमा पे, तभी संबंध होंगे, सीमा पे शांति नहीं होगी तो संबंध नहीं होंगे। आगे चलते हैं। तो क्या कहना है चाइना का, कि रिलेशनशिप होने चाहिए सही दिशा में। एंड पुट द बॉर्डर, और हम सीमा को रखें इन प्रॉपर कंटेस्ट, उचित संदर्भ में। प्रॉपर माने उचित, कॉन्टेस्ट क्या होता है, संदर्भ। चाइनास स्टेटमेंट, जो चाइना ने बयान दिया है अपने देश में, ऑल्सो कोटेड, कोट माने क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ बोला है, हम अपने शब्दों में बता रहे हैं उसने क्या बोला है, उसे बोलते हैं कोट। किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात को बताना, कोट माने किसी दूसरे के द्वारा कही गई बात को बताना। तो चाइना ने जो बयान दिया है उसमें यह कहा है कि इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं ये कह रहे थे। अब इंडिया के विदेश मंत्री ने कहा या नहीं कहा उससे कोई मतलब नहीं, चाइना ने ऐसा कहा है कि विदेश मंत्री ऐसा कह रहे थे, वो हम आपको बता रहे हैं। तो चाइना के बयान में क्या बताया गया है कि इंडिया के विदेश मंत्री क्या कह रहे थे, सेइंग, क्या कह रहे थे, इंडिया बिलीव्ड, कि भारत विश्वास करती है चाइना की नीति जो है इंडिया के प्रति, टुवार्ड्स माने की ओर, हैड नॉट चेंज्ड। तो चाइना के स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि इंडिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि इंडिया विश्वास करती है चाइना की जो नीति है इंडिया की प्रति, इंडिया की ओर, वो बदली नहीं है। एंड दैट इट डिड नॉट कंसीडर रिलेशनशिप टू बी डिपेंडेंट, और जो इंडिया है वो संबंधों को नहीं मानती है टू बी डिपेंडेंट, के संबंध निर्भर है, ऑन द सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन। इंडिया के प्रति जो उनकी नीति है वो बदली नहीं है, और जो इंडिया है वो संबंधों को निर्भर नहीं मानती है, बाउंड्री, सीमा सरहद के प्रश्न के निपटारे पर निर्भर नहीं मानती। इसका मतलब कहना है संबंध बने रहेंगे चाहे सीमा पर सेटलमेंट हो, निपटारा हो या नहीं हो। दिस करेक्टराइजेशन, ये जो वर्णन है, करेक्टराइजेशन माने वर्णन, ये वर्णन किसके अनुसार है, हमारे अनुसार नहीं है। चाइना की मीडिया ऐसा कह रही है, चाइना का स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है कि भारत के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि भारत जो है, चाइना की जो नीति है भारत के प्रति वो बदली नहीं है, और जो है भारत जो है, जो संबंध है
उनको निर्भर नहीं मानता है सीमा के प्रश्न के निपटारे पर, यानी सीमा के प्रश्न का निपटारा हो नहीं हो, संबंध बने रहेंगे। ये किसका कहना है? चाइना के स्टेटमेंट का। ये जो डिस्क्रिप्शन किया गया है भारत की राय का, स्टैंड माने राय, ओपिनियन, ये भारत की राय का जो ये वर्णन किया गया है, भारत ऐसा नहीं मानता, लेकिन भारत की राय का वर्णन किसने किया है? चाइना के मीडिया ने, चाइना के स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि भारत ऐसा मानता है। वॉज ए शार्प कॉन्ट्रास्ट, ए शार्प कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम का मतलब होता है वेरी डिफरेंट, बिल्कुल अलग। ए शार्प कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल अलग। तो भारत की राय का, भारत की ओपिनियन का जो वर्णन किया गया है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा, वो बिल्कुल अलग है। दिल्ली का मतलब भारत के हाल ही में दिए गए सार्वजनिक बयानों से, यानी चाइना ने जो इंडिया की राय का वर्णन किया है वो भारत के हाल ही के सार्वजनिक बयानों से बिल्कुल अलग है। यानी कहने का मतलब क्या है? भारत की राय अलग है, चाइना की राय अलग है, और चाइना जो बता रहा है कि विदेश मंत्री ने ऐसा बोला है वो सही नहीं है। किसके अनुसार? भारत के अनुसार। विच हैव एम्फेसाइज्ड, भारत ने किस चीज पे जोर दिया है? भारत के स्टेटमेंटों में, भारत के बयानों में किस चीज पे जोर दिया गया है? बॉर्डर पीस, के सीमा पर शांति, प्री रेक्विजिट, पूर्व शर्त है। प्री रेक्विजिट का मतलब प्री कंडीशन, पूर्व शर्त। तो भारत के बयानों में किस चीज पे एम्फेसाइज किया गया है, किस चीज पे जोर दिया गया है? कि सीमा पर शांति पूर्व शर्त है। व्यापक रिलेशन को आगे ले जाने के लिए, ब्रोडर माने व्यापक, टेक फॉरवर्ड, आगे ले जाना, यानी भारत का हमेशा से ये कहना है सीमा पर शांति होगी तभी संबंध आगे बढ़ेंगे। और चाइना का क्या कहना है? कि संबंध चलते रहेंगे, सीमा पर जो होगा सो होगा, निपटारा हो नहीं हो। इन्हीं में तो अंतर आ रहा है। मोर ओवर, इसके अलावा, ए डे बिफोर द टॉक्स, बातचीत से एक दिन पहले, ये जो बातचीत हुई थी उससे एक दिन पहले क्या हुआ था वो भी देख लेते हैं हम। मेरा टारगेट केवल इसकी वोकैब पढ़ाना नहीं है आपको, इसका अर्थ क्या है, एक्चुअल सेंस क्या निकल रहा है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, वास्तविक मीनिंग क्या है, वो समझना है हमें। चाइना क्या कहना चाह रहा है? बातचीत से एक दिन पहले क्या हुआ था? चाइना का जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, आधिकारिक न्यूज संस्था है इस्यू, उसने जारी किया था एक कमेंट्री। कमेंट तो जानते होंगे, टिप्पणी। तो उसने एक कमेंट्री जारी की थी, एक टिप्पणी जारी की थी, प्लेसिंग द ऑनस, उसमें जिम्मेदारी किसके ऊपर रख दी गई है? एंटायरली, पूरी तरह से, ऑन इंडिया। जिम्मेदारी किसके ऊपर रख दी गई है? इंडिया के ऊपर, तनाव को खत्म करने की। डिफ्यूज माने निष्क्रिय करना। बॉम्ब मिलता है, बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तनाव को निष्क्रिय करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से किसके ऊपर रख दी है? इंडिया के ऊपर। किसने? जो वहां का आधिकारिक न्यूज एजेंसी है, उसने एक कमेंट्री जारी की है, एक टीका टिप्पणी जारी की है, बयान जारी किया। उसमें ऑनस माने जिम्मेदारी, ONUS, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ONUS, एक्यूजिंग इंडिया। और उस न्यूज एजेंसी ने किस पे आरोप लगाया है? इंडिया पर। ऑफ किस बात का? रेकलेस प्रोवोकेशन, कि इंडिया जो है लापरवाही पूर्वक उकसावा कर रही है। प्रोवोकेशन, उकसावा, इसकी वर्ब होती है प्रोवोक, उकसाना। रैकलेस, लापरवाह, केयरलेस, कि भारत लापरवाही पूर्वक उकसावा कर रहा है। टेलिंग इंडिया, और उस न्यूज एजेंसी ने भारत को क्या बताया है? लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास से सीखो। इतिहास से सीखने का मतलब हमें 1962 की हार के बारे में याद दिलाई है। एंड रिट्रेटिंग, और दोहराया है। रिट्रेट माने रिपीट, और क्या दोहराया है? कि चाइना जो है विल नॉट लूज, नहीं खोएगी,
एन इंच, 1 इंच भी अपने क्षेत्र का, टेरिटरी माने क्या होता है, क्षेत्र। इट इज वेलकम, ये स्वागत योग्य है कि इंडिया और चाइना फाइनली अंततः फाउंड समथिंग, उन्हें कुछ चीज मिल गई है। फाइंड की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड, टू एग्री ऑन। ये स्वागत योग कदम है कि कम से कम एग्री होने के लिए कुछ न चीज तो मिली है। अभी तक तो एग्री हो ही नहीं पा रहे थे, कम से कम इन 5 पॉइंटों पे तो एग्री है। थर्सडेज कंसेंसस, दो थर्सडे की समझौता है, कंसेंसस माने बताया था एग्रीमेंट। हाउएवर, हालांकि, इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, ये केवल पहला कदम है, ऑफ ए लॉन्ग रोड, एक लंबे रोड का, यानी लंबा रास्ता तय करना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अहेड, आगे। द कंटिन्यूइंग राउंड्स ऑफ टॉक्स, लगातार जो जारी रहेंगे बातचीत के चक्र, राउंड्स माने चक्र, शुड बी एम्ड, उनका लक्ष्य बनाना चाहिए, सिंसियरली, ईमानदारी पूर्वक। सिंसियर का मतलब ईमानदारी पूर्वक, गंभीरता पूर्वक। एट, क्या उनका एम होना चाहिए, डिसएंगेजमेंट, कि सेनाएं कैसी हो, वापस। डिसएंगेजमेंट बता चुका हूं, सेना की वापसी। कौन से क्षेत्र से, विवादित। आगे चलते हैं। एंड नॉट एट प्रेजेंटिंग, और ये एम होना चाहिए कि ईमानदारी पूर्वक सेना की वापसी करें। नॉट एट, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए प्रेजेंट, के हम प्रस्तुत कर रहे हैं अब वनीर, एक केवल बाहरी दिखावा प्रस्तुत कर रहे हैं, वनीर, बाहरी दिखावा। बाहरी दिखावा, केवल बाहरी दिखावा कर रहे हैं कि बातचीत चल रही है, हो कुछ नहीं रहा, चाइना पीछे बिल्कुल नहीं हटता, बातचीत चलती रहती है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि ईमानदारी पूर्वक, गंभीरता पूर्वक सेना की वापसी करें, न कि केवल एक बाहरी दिखावा करें। डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, कूटनीतिक बातचीत का, इंगेजमेंट का मतलब बातचीत, मीटिंग। इंगेज के कई सारे अर्थ होते हैं। इवन वाइल, जबकि चाइना स्ट्रेंथन्स, चाइना मजबूत कर रहा है, स्ट्रेंथन माने मजबूत करना, इट्स होल्ड, अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, किसके किनारे, एलएसी के किनारे। चाइना बात तो करता जा रहा है और साथ के साथ अपनी पकड़ भी मजबूत करता जा रहा है। इंडिया विल नीड टू वेरीफाई, भारत को प्रमाणित करने की जरूरत है। वेरीफाई का नाउन सुना होगा, वेरिफिकेशन, बिफोर इट कैन ट्रस्ट, उससे पहले कि ये विश्वास कर सके, ट्रस्ट माने विश्वास करना, ईच ऑफ चाइनाज स्टेप, चाइना के प्रत्येक कदम पर विश्वास कर सके, उससे पहले उसका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि चाइना जो वादा कर रहा है पूरा कर भी रहा है कि नहीं। वेरिफिकेशन करो तब विश्वास करो। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आगे। इस न्यूज का सारांश आपकी समझ में आया होगा। चाइना का ये कहना है, चाइना की ये राय है कि संबंध हमारे आगे बढ़ते रहे, बॉर्डर पे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इंडिया की शर्त यह है पहले बॉर्डर पे शांति होगी, उसके बाद ही संबंध आगे बढ़ेंगे। चाइना जो है दिखावा तो करता है बातचीत का, लेकिन उसके सैनिक कभी भी पीछे हटते नहीं है।